नमस्कार दोस्तों, आप सबको आपका अपना इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है कि आप ये जो कंपोनेंट आपके सामने देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इन सबको रजिस्टर कहा जाता है। रजिस्टर का काम ये होता है कि ये करंट को रजिस्ट करता है, इसलिए इसका नाम रजिस्टर कहलाता है। वैसे तो रजिस्टर कई प्रकार में आता है, मगर उसका जो काम करने का तरीका है उसी को बेस करके हम इसके दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है फिक्स्ड रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर यह होता है कि जिसका मान फिक्स रहता है, उसका जो वैल्यू है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और वेरिएबल रजिस्टर वो होता है कि कई परिस्थितियों में इसका वैल्यू को बदला जा सकता है, उसको वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे वाला जो कंपोनेंट्स है ये सब फिक्स्ड रजिस्टर है और ऊपर का ये जो कंपोनेंट है ये वेरिएबल रजिस्टर है। तो चलिए बात करते हैं ये जो नीचे वाला जितने भी रजिस्टर हैं फिक्स्ड रजिस्टर, उनके बारे में। इनमें इतना इतना अलग अलग साइज का ये क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर का काम होता है करंट को रजिस्ट करना। जब वो किसी सर्किट में करंट को रजिस्ट करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तो उस वक्त उसमें से हीट जनरेट होता है। वो जो हीट होता है उसका जो सहन क्षमता है, उसका जो स्पेसिफिक रेंज है, उसी के हिसाब से इसकी साइज को डिफाइन किया जाता है। वो जो हीट उत्पन्न होता है उसको हम वाट में नापते हैं। जैसे कि ये पहला वाला हो गया, ये हो गया क्वार्टर वाट का, ये हो गया हाफ वाट का, ये हो गया 1 वाट का, ये हो गया 2 वाट का, ये हो गया 5 वाट का, और ये हो गया 10 वाट का, और ये हो गया 25 वाट का। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सबसे छोटा वाला है ये 1/4 वाट को सहन कर सकता है, और ये जो सबसे बड़ा वाला हो गया, यहां पर इसमें लिखा हुआ है 25 वाट, मतलब ये 25 वाट तक की हीट को सहन कर सकता है। इसका टॉलरेंस है 25 वाट। अगर इसका जो हीट है वो 25 वाट से ज्यादा जाएगा तो इसको जलने का खतरा बना रहता है। तो इसका जो वाटेज है, कौन से सर्किट में कौन सा वाट का रजिस्टर लगेगा, इसको हम आगे जानेंगे और कोई चैप्टर में। मगर अब ये जान लेते हैं कि इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है, उसको कैसे जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ कलरफुल धारियां बनी हुई है। जैसे कि ये पहले वाला है येलो, उसके बाद है ब्लू, और उसके बाद है ब्राउन, और उसके बाद है गोल्डन। ये 4 धारियों वाला रजिस्टर है। तो जो पहला नंबर होता है वो वैसा के वैसे रहता है। उसके बाद जो दूसरा वाला नंबर होता है वो भी वैसे का वैसा रहता है। और जो तीसरा वाला नंबर होता है वो कितने जीरो लगेंगे वो कलर से आप जान सकते हैं। तो अब आप नोट कर लीजिए, मैं कलर कोड को भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर फिर भी आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आता है ब्लैक। ब्लैक का वैल्यू होता है 0। उसके बाद आता है ब्राउन। ब्राउन का वैल्यू होता है 1। उसके बाद आता है रेड। रेड का वैल्यू होता है 2। उसके बाद आता है ऑरेंज। ऑरेंज का वैल्यू होता है 3। उसके बाद आता है येलो। येलो का वैल्यू होता है 4। उसके बाद आता है ग्रीन। ग्रीन का वैल्यू होता है 5। ब्लू का होता है 6। उसके बाद आता है वायलेट। वायलेट का वैल्यू होता है 7। उसके बाद आता है ग्रे। ग्रे का वैल्यू होता है 8। उसके बाद आता है व्हाइट। व्हाइट का वैल्यू होता है 9। उसके बाद आता है गोल्डन। गोल्डन वो टॉलरेंस को दिखाता है। तीसरी धारी में गोल्डन है तो जितना पहले का नंबर है उसको 10 में से भाग देने से उसका वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से ये जो पहला वाला रजिस्टर है इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें पहला कलर आता है येलो, उसके बाद आता है ब्लू, उसके बाद आता है ब्राउन।
जैसे कि मैं बता चुका हूं, येलो का मतलब होता है 4, ब्लू का होता है 6 और ब्राउन का होता है 1। मगर ये जो तीसरा धारी है उसको आप समझिए कि यहां पर कितना जीरो लगेगा। तो हम इसको अभी देखते हैं। ये है 4, 6 और 1 जीरो, मतलब इसका जो वैल्यू है वो हुआ 460 ओम्स। मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्टर होता है उसका जो नापने की जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है। तो ये जो पहले वाला रजिस्टर हुआ उसका फर्स्ट कलर हुआ येलो मतलब 4, दूसरा कलर हुआ ब्लू और थर्ड जो कलर हुआ वो हुआ ब्राउन, मतलब वहां पर 1 जीरो लगेगा। ब्राउन को हम जानते हैं कि ब्राउन का नंबर है 1, मतलब यहां 1 जीरो लगेगा और ये 460 ओम का एक रजिस्टर है दोस्तों। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में इसका सबसे पहले वाला है ऑरेंज, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है गोल्डन, चौथा भी है गोल्डन। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ऑरेंज का वैल्यू होता है 3, फिर ऑरेंज का वैल्यू होता है 3 और उसके बाद आता है गोल्डन। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर तीसरा नंबर गोल्डन आएगा वहां पर आपको उससे 10 से भाग देना है। तो पहला नंबर आया 3 और 3 हो गया 33। 33 को अगर हम 10 से भाग देते हैं, क्योंकि यहां पर गोल्डन आ गया तो 10 से भागना पड़ेगा, तो यहां पर हम 33 को अगर 10 में से भाग देते हैं तो ये हो गया 3.3 ओम्स और एक हाफ वाट का रजिस्टर है। चलिए हम तीसरे वाले को भी देखते हैं। ये जो तीसरा वाला है इसका पहला कलर है ब्राउन, उसके बाद है ब्लैक, उसके बाद है ब्लैक, उसके बाद है गोल्डन। तो आप जानते हैं कि ब्राउन का वैल्यू हो गया 1, 0, ब्लैक का मतलब हो गया 0 और तीसरा जो है वो भी है ब्लैक, इसका मतलब भी हो गया 0 और चौथा है गोल्डन। तो ये हो गया 1, 0 और 0 की जगह पर 0, मतलब ये 10 ओम का एक रजिस्टर है। और इसका जो वैल्यू है, इसका जो सहने की क्षमता है वो है 1 वाट, जैसे कि आप इसकी साइज से भी पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको रजिस्टर देख के ही आपको इसका जो वाटेज है वो आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं चौथे पर। यहां पर पहला जो कलर है वो है ब्राउन, उसके बाद आता है ब्लैक, उसके बाद आता है फिर से ब्राउन, उसके बाद आता है गोल्डन। तो आप देखिए कि सबसे पहला हो गया ब्राउन मतलब 1, उसके बाद हो गया ब्लैक मतलब 0 और यहां पर हो गया फिर से ब्राउन मतलब 1, 1 0 और 1 0, मतलब ये 100 ओम्स का एक रजिस्टर है। और इसका जो वाटेज है वो 2 वाट है, लगभग इससे दुगना। ये जो 1 वाट का वाला है और ये 2 वाट वाला है, लगभग इससे दुगना। इसका साइज से भी आप इसको पता लगा सकते हैं। इस पर आते हैं। यहां पर कोई कलर कोड नहीं है, मगर इसमें लिखा हुआ आता है कि ये 5 वाट का है और 15E मतलब ये 15 ओम का है और इसका जो सहने की क्षमता है वो है 15 ओम के 5%। 15 ओम है इसका वैल्यू और 5% है इसकी टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब सहने की क्षमता। 15 ओम का जो 5% है, अगर उतना इसमें वेरिएशन होगा करंट में तो भी ये इसको झेल जाएगा। ये 5 वाट का है और 15 ओम का है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ आया है। अब इस पर आते हैं। यहां पर भी लिखा हुआ आया है 39E मतलब 39 ओम और 10 वाट का ये रजिस्टर है। ये हो गया सबसे बड़ा वाला। ये है 25 वाट का और 10R लिखा हुआ है, मतलब ये 10 ओम्स का है और 25 वाट का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भी फिक्स्ड रजिस्टर है। मैंने इन सबको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं इसको नाप के देखते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ओम्स रेंज में सेट कर लेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर ओम सिंबल बना हुआ है, इधर हम सेट कर लेंगे।
जितना रजिस्टर का वैल्यू है उससे ज्यादा हम रेंज रखेंगे। हम यहां पर 2K रख रहे हैं। 2K का मतलब होता है 2000 ओम्स, क्योंकि हमने यहां पर जो भी रेजिस्टेंस चेक करने वाले हैं उसका जो वैल्यू है वो 2000 ओम से नीचे है, इसलिए हम 2000 वैल्यू को सेट करके रखते हैं। अगर हमें 10K का कोई रेजिस्टेंस नापना होगा तो हम इसको 20K में सेट करेंगे। जितना आप नाप रहे हैं, जितना रजिस्टर आप नाप रहे हैं, जिस उसका जो वैल्यू है उससे ज्यादा रेंज में रखकर हमेशा नापिए। तो सबसे पहले ये छोटे वाले को देखते हैं, इसका वैल्यू क्या आता है। हमने इसको 2000 ओम पर सेट कर लिया है और एक प्रोब को इस उंगली से दबाकर यहां पर अंगूठे से उसको हल्का सा प्रेशर देके रखिए और दूसरा प्रोब को यहां पर लगाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 470 60-70 के करीब आ रहा है। यहां पर थोड़ा कार्बन डिपॉजिट है इसलिए इसका वेरिएशन हो रहा है। 480 के आसपास दिखा रहा है, मगर यहां पर जो वैल्यू प्रिंट है वो 460 दिखा रहा है। ऐसा होता है, कोई भी रजिस्टर पूरा जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं आता। देखिए 500 तक चल गया, क्योंकि यहां पर थोड़ा कार्बन डिपॉजिट है इसलिए ये वेरिएशन हो रहा है, मगर हम मानकर चलते हैं ये 460 ओम का है। और चलिए इस हाफ वाट को भी नापते हैं। हमने इसे 3.3 ओम कहा था। ऑरेंज और गोल्डन, चलिए नापते हैं। इसलिए ये बहुत छोटा वैल्यू है इसलिए हम इसको 200 में 200 ओम पे फिक्स कर लेते हैं। देखिए ये 4.4 दिखा रहा है, मगर यहां पर इसका जो प्रिंटिंग वैल्यू है वो है 3.3 ओम्स। ऐसा वेरिएशन चलता है। ये हो गया हमारा 10 ओम का रजिस्टर। इसको भी हम 200 के रेंज पे रखकर नापेंगे। 10.6 दिखा रहा है। हमारा ये जो 1 वाट का रजिस्टर है यहां पर प्रिंट हुआ है ब्राउन ब्लैक ब्लैक, मतलब ये 10 ओम का रजिस्टर है। ये हो गया हमारा ब्राउन ब्लैक ब्राउन, मतलब ये हो गया आपका 100 ओम्स का एक रजिस्टर। देखिए आपको ये हमें 95 94 95 के करीब दिखा रहा है, अगर ये है इसमें जो वैल्यू प्रिंटिंग हुआ है इससे आप देख सकते हैं कि ये 100 ओम का रजिस्टर है। अब चलते हैं ये 5 वाट वाले पे। यहां पर लिखा है 15 ओम्स। इसको भी हम 200 ओम की रेंज पर रखकर नापेंगे। देखिए 17 ओम्स के करीब जा रहा है। क्योंकि ये जो रजिस्टर होता है ये ज्यादा पावर में यूज होता है तो इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखता है, मगर यहां पर जो वैल्यू प्रिंटिंग हुआ है इसको आप भरोसे में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपको बता दूं, जब भी ये सर्किट में लगता है तो बहुत ज्यादा हीट होता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट को ये ऑब्जर्व कर सकता है। सर्किट में लगने के बाद इसको सीधा पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ये काफी गर्म रहता है। ये 39 ओम्स का है। देखिए ये घटकर 40 के करीब आ रहा है, फिर से बढ़ता जा रहा है। ओके, ये है 39 ओम्स का एक रजिस्टर। ये बहुत बड़ा वाला है जो कि 25 वाट का है। ये 10 ओम्स का है, 25 वाट का है। हमें 10.8 ओम्स ये दिखा रहा है। तो अब चलिए वेरिएबल रजिस्टर पर। इसे हम नॉर्मल भाषा में वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं। इस पर इसका मान लिखा हुआ आता है। अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर लिखा है HD10K, मतलब ये 10 किलो ओम का एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसमें ये जो दोनों बाहरी जो पिने हैं ये फिक्स रहता है, मतलब इस पर अगर आप नापेंगे तो आपको इसका पूरा वैल्यू दिखाएगा 10 किलो ओम, मतलब 10,000 ओम्स। चलिए इसको भी नाप कर देखते हैं। हमने मल्टीमीटर को 20K पर सेट कर लिया है, क्योंकि हम 10K को नाप रहे हैं इसलिए हम उससे ज्यादा
20 के रेंज में रखकर इसको नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 11 दिखा रहा है, मतलब 11 के हमने 20 के पर सेट किया हुआ है, इसीलिए जो वैल्यू आएगा उसको हम किलो ओम में देखेंगे। तो ये हो गया 11.5 किलो ओम का, मगर इसमें जो प्रिंटिंग हुआ है वो 10 किलो ओम दिखा रहा है, मतलब ये 10 किलो ओम का एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसका जो साइड पिन है वो फिक्स रहता है, मगर वो जो बीच वाला पिन होता है उसको हम फेरबदल कर सकते हैं। देखिए, इसको मैंने पूरा घुमा दिया तो इसका वैल्यू आ गया 0.5। ये जो बीच वाला होता है ये वैरी करता है, बीच में रखकर नापने से आप देख सकते हैं कि 0.5 दिखा रहा है। मैंने पूरा घुमा दिया है। अब थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, तो देखिए ये आ गया आपका 770 ओम के करीब। अब इसको हम और बढ़ाते हैं तो देखिए आ गया 11 ओम के करीब। इसको थोड़ा घटाते हैं, आ गया 760 ओम के करीब। पूरा घुमा दिया तो 11.7 हो गया। थोड़ा घटाया तो देखिए 3 किलो ओम के आसपास, 2.96 के आसपास दिखा रहा है। और थोड़ा घटाने पर ये 7.5 हो गया, मतलब 750 ओम के करीब हो गया। तो इसको घुमाने से इसका वैल्यू चेंज होता है। अभी देखिए 5 किलो ओम के आसपास हो गया। और थोड़ा घटाते हैं, देखिए 2 किलो ओम के करीब आ गया। तो इससे आप समझे कि इसका जो दोनों बाहरी पिन है वो फिक्स रहता है, और ये जो बीच वाला पिन है इसका वैल्यू हम इस नॉब को घुमाकर परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो है इसको प्रीसेट बोलते हैं, पॉट भी बोलते हैं। इसका जो ये जो देखिए, इसका ये जो पास वाला दोनों है इसका वैल्यू फिक्स रहता है, और ये जो बीच वाला होता है इसको घुमाकर हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू यहां पर लिखा हुआ आया है 501। जैसे कि हमने फिक्स रजिस्टर में देखा था, 5 वही का वही रहेगा, 0 भी वही का वही रहेगा। ये जो 1 है वो कितना 0 यहां पर लगेगा उसको फिक्स करता है। यहां पर 1 है, मतलब यहां पर 1 0 लगेगा। ये 500 ओम का एक रजिस्टर है, तो इसको नापने के लिए हम 2K पर सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो अब हम इसका जो दोनों पिने हैं पास वाला उसको नापते हैं। देखिए 455 दिखा रहा है, 57 दिखा रहा है। तो अगर इसका हम एक पिन को यहां पर रख करके, जो पास वाले में एक में रख करके, और दूसरा जो पिन है उसका बीच में रखने से देखिए दिखा रहा है 300 ओम के करीब। इसको थोड़ा घुमा देने पर इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। आप देखना कितना दिखा रहा है 433। थोड़ा घटा देने पर अब देखेंगे 174 के करीब। तो ये जो प्रीसेट है ये वॉल्यूम कंट्रोल का छोटा वर्जन है। अब चलते हैं इस पर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, इसको LDR भी बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है इसका जो वैल्यू होता है वो अंधेरे में काफी बढ़ जाता है, मगर जब भी इस पर लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। जैसे कि हम इसको लाइट में नापेंगे, इसका वैल्यू क्या आता है आप देख सकते हैं 1 किलो ओम के करीब। वैसे मैं इसको अंधेरे में ले जाता हूं, आप देखेंगे कि इसका वैल्यू काफी बढ़ गया, यहां पर 1 हो गया। अब मैं इसको 2 मेगा ओम के करीब ले जाता हूं, अब देखेंगे 200 के करीब। देखिए मैं इसको जैसे ही अंधेरे में लेता जा रहा हूं इसका वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है।
जैसे मैं इसको लाइट में ले आता हूं, अब देखिए यहां पर 1 ओम के करीब इसका रेजिस्टेंस हो गया। जैसे मैं इसको लाइट के पास ले जाता हूं, देखिए काफी घट गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रजिस्टर है। इसके यूजेस के बारे में हम जब सर्किट बनाएंगे तब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब इस पर लाइट पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब ये अंधेरे में चला जाता है तो इसका रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। इसको एलडीआर भी बोलते हैं। तो चलिए, ये जो कंपोनेंट है ये भी और एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। इसका वैल्यू, जैसे कि इसका वैल्यू लाइट पर डिपेंड करता था, तो इसका वैल्यू जो है वो हीट पर डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा हीट हो जाएगा तो इसका वैल्यू घटने लगेगा, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसका वैल्यू मेंटेन रहेगा। ये 10 ओम का एक थर्मिस्टर है, इसको थर्मिस्टर बोलते हैं। ये दोनों प्रकार में आते हैं, एक होता है एनटीसी और दूसरा होता है पीटीसी। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। देखिए इसका वैल्यू है, यहां पर लिखा हुआ है 10 ओम के करीब, 10 ओम। देखिए यहां पर 7 ओम 8 ओम के आसपास दिखा रहा है। अगर हम यहां पर एक लाइटर जलाते हैं तो इसका वैल्यू काफी बढ़ जाएगा। तो मैं अभी उम्मीद कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को ये जो रजिस्टर्स है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे दी है। मैं एक लक्ष्य पर काम कर रहा हूं कि आपको सर्किट पर मास्टर बनाकर छोड़ूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए और हर एक बंदे तक पहुंचाइए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज रखने का इच्छा रखता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।